कुछ साइंटिफिक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पर साइंस कल्चर के बारे में डिस्कस हो, जहां पर साइंस के अवेयरनेस के बारे में डिस्कस हो। क्योंकि आपको पता ही है गेट बायोटेक के बाद आप क्या कर सकते हो। बेसिकली जो गेट एग्जाम होता है उसका एक ही पर्पस है, जो मेन पर्पस ऑफ गेट है दैट इज मेनली फॉर एमटेक। आई विल स्टार्ट विथ टू डिफरेंट कॉलम्स, लेट्स से कन्वेंशनल एंड अनकन्वेंशनल। मैं बात करूं बायोमटेरियल्स का। आप सोच नहीं सकते हो कि बायोमटेरियल्स का कितना यूज हो रहा है एंड बायोमटेरियल्स इंजीनियरिंग का कितना एप्लीकेशन है। मेरे पीछे जो टाइटल लिखा हुआ है ये काफी कन्वेंशनल है, इसके ऊपर काफी सारा लेक्चर, काफी सारा वीडियो आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म में देखे होंगे। बट यहां पर मैं कुछ आज डिस्कस करने जा रहा हूं। आई एम श्योर मेजोरिटी ऑफ यू हैव नेवर हर्ड अबाउट इट, क्योंकि जो चीज मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूं दैट इज एक्सक्लूसिवली अनकन्वेंशनल, जो कि लोगों को पता नहीं है। बट इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जहां पे देयर आर ओशियन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, देयर आर मेनी थिंग्स आर हैपनिंग, बट अनफॉर्चुनेटली most of the people, most of the students are not aware about all those. इसीलिए एक साइंस डिस्कशन होना चाहिए, इसीलिए कुछ साइंटिफिक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पर साइंस कल्चर के बारे में डिस्कस हो, जहां पर साइंस के अवेयरनेस के बारे में डिस्कस हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कुछ ना अनजाने कहानी जो गेट बायोटेक्नोलॉजी का ऊपर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। गेट बायोटेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करने से पहले थोड़ा देख लेते हैं कि साइंस का जो हायरार्की है वो कैसे दिखता है। इट लुक्स लाइक अ पिरामिड, जिसका बॉटम में होगा साइंस, उसका ऊपर होगा इंजीनियरिंग, उसका ऊपर होगा टेक्नोलॉजी। इफ यू डोंट नो द लिंक बिटवीन साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द अपॉर्चुनिटीज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्योंकि जैसे साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के बीच कुछ इंटररिलेशंस है, एग्जैक्टली सेम वे आपको मिलेगा द रिलेशन बिटवीन बायोसाइंस, बायो इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। बायोसाइंस मतलब यू आर डीलिंग विथ ऑल साइंसेस ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस, लाइक इट कैन बी जूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, एनीथिंग, जेनेटिक्स, ऑल इंक्लूडिंग एवरीथिंग बायोसाइंस। बायो इंजीनियरिंग जो है दैट इज समथिंग एल्स, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर अबाउट ऑल दोस। क्योंकि जब लोग देखते हैं बायो इंजीनियरिंग, लोगों के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, ये क्या है, व्हाट इज बायो इंजीनियरिंग। मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं कि व्हाट इज बायो इंजीनियरिंग। बायो इंजीनियरिंग जहां पर इंजीनियरिंग एस्पेक्ट होगा। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा। मान लीजिए वाटर, ठीक है, जो ड्रिंकिंग वाटर है, वो ड्रिंकिंग वाटर लेट्स से इट्स अ पॉल्यूटेड वाटर। तो यूजिंग बायोसेंसर टेक्नोलॉजी, वो जो ड्रिंकिंग वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर सच में ड्रिंकेबल है या नहीं, यूजिंग बायोसेंसर दैट कैन बी डिटरमाइंड। अ टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड बायो इंजीनियरिंग। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स अवेलेबल ऑन बायो इंजीनियरिंग एस्पेक्ट, जहां पे लेस बायोलॉजी, मोर ऑफ इंजीनियरिंग हम लोग डिस्कस करेंगे, जहां पे काफी सारा अपॉर्चुनिटीज डिस्कस करेंगे, जिसका फाइनल जो रियलाइजेशन है, जो फाइनल कमर्शियलाइजेशन है, दैट इज नथिंग बट बायोटेक्नोलॉजी। सो जो आपका जो साइंटिफिक बेस है दैट इज बायोसाइंस, एंड साइंस के साथ आप इंजीनियरिंग को अप्लाई करके कुछ प्रोडक्ट डेवलप करोगे, एंड जो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होगा दैट विल बी बायोटेक्नोलॉजी। दिस इज द वे हाउ बायोसाइंस, बायो इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी आर इंटरलिंक्ड। सो जब आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे, you cannot ignore the importance of bioscience, you cannot ignore the importance of bioengineering also. But unfortunately most of the students think biotechnology like similar to bioscience. जैसे लोग पढ़ते हैं जूलॉजी, बॉटनी, ऐसे लोग सोचते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी also similar kind of that, but it is not at all, it is not at all, it is beyond conventional life sciences, इट इज बियॉन्ड कन्वेंशनल बायोसाइंसेस। सो इसका ऊपर पूरा डिस्कशन होना चाहिए, तभी जाके कंट्री लाइक इंडिया, जहां पर इतना पोटेंशियल कैंडिडेट्स है, इतना पोटेंशियल मार्केट है, इतना पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज है, ये जो इकोसिस्टम है जिसका अपॉर्चुनिटीज के बारे में मैं आपको बात कर रहा हूं, अगर आपके अंदर वो अवेयरनेस नहीं है, देन हाउ विल यू यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी, इवन दो इट इज देयर, इवन दो इट एग्जिस्ट इन अ कंट्री लाइक इंडिया। तो चलो उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे इन फुल फ्लेजेड मैनर कि क्या अपॉर्चुनिटीज के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं, एंड किस टाइप ऑफ साइंस कल्चर इंडिया में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, सो
मैं बात कर रहा हूं गेट बायोटेक्नोलॉजी का, क्योंकि आपको पता ही है गेट बायोटेक के बाद आप क्या कर सकते हो। बेसिकली जो गेट एग्जाम होता है उसका एक ही पर्पस है, जो मेन पर्पस ऑफ गेट है दैट इज मेनली फॉर एमटेक। नाउ हु आर एलिजिबल फॉर एमटेक? आइदर आपके पास बीटेक डिग्री होना चाहिए या तो आपके पास एमएससी डिग्री होना चाहिए, मींस एमएससी लाइफ साइंस या तो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट गेट बायोटेक्नोलॉजी, राइट? सो गेट बायोटेक्नोलॉजी इज मेनली कंडक्टेड फॉर एमटेक बायोटेक्नोलॉजी। बट ये जो एमटेक बायोटेक्नोलॉजी, ये जो मैं बोल रहा हूं, दिस इज ओनली 10% ऑफ योर एंटायर अपॉर्चुनिटीज। यस, आप सही सुन रहे हो, दिस इज ओनली 10%। 90% चीज के बारे में आपको पता ही नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज अनकन्वेंशनल वे यू विल रियलाइज व्हाट इज द अपॉर्चुनिटीज ऑफ गेट बायोटेक्नोलॉजी। ओके, चलो मैं आपको दिखा रहा हूं। सो पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि गेट बायोटेक जो पेपर कोड होता है बीटी, सबको पता है, वो क्वालिफाई करने के बाद आप तो आईआईटी में आओगे डेफिनेटली। बट अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू, most of the students means let's say 90% students are orthodox, 90% students are conventional। क्या conventional? हमको एमटेक बायोटेक करना है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसमें हमको ओनली एमटेक बायोटेक करना है, क्योंकि इससे ज्यादा किसी को पता ही नहीं है। एंड अगर पता होगा भी, वो चीज एक्सेप्ट करने में बहुत हेजिटेंट होता है कि सर इसमें जाना चाहिए या नहीं चाहिए। यू शुड गो बिकॉज जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, जिसमें ओनली बायोटेक का अपॉर्चुनिटीज है, एमटेक बायोटेक का अपॉर्चुनिटीज है ओनली 10%। मैं एमटेक लेवल पे बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट स्टडिंग एट द एमटेक बायोटेक्नोलॉजी लेवल। सो आफ्टर गेट बीटी, जब आप एमटेक में सब्जेक्ट चूज करोगे, यू शुड नॉट बी कन्वेंशनल, क्योंकि आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज है, जितना अपॉर्चुनिटीज है, उसको अगर मैंने 100% कंसिडर किया, 100% में से एमटेक बायोटेक्नोलॉजी है ओनली 10%, बाकी 90% है जो आपको पता ही नहीं है। तो इसी चीज पे बात करने के लिए मैं आपको लेके आया हूं। अब चलो, मैं यहां पे लिख के रखा कि डिफरेंट आईआईटीज जो प्रोग्राम ऑफर करते हैं एट द एमटेक लेवल, अगेन आई रिपीट, एट द एमटेक लेवल, वंस यू क्वालिफाई गेट बीटी पेपर। अब देखो, आई विल स्टार्ट विथ टू डिफरेंट कॉलम्स, लेट्स से कन्वेंशनल एंड अनकन्वेंशनल। आई विल स्टार्ट विथ आईआईटी बॉम्बे। अब देखो, आईआईटी बॉम्बे में कन्वेंशनल कोर्स कुछ है ही नहीं। देयर इज नो कन्वेंशनल कोर्स आफ्टर गेट बीटी। ऑल द कोर्सेस आर अनकन्वेंशनल, लाइक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग। प्रॉब्लम क्या है, जैसे एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग लिखा रहता है, लोग सोचते हैं एनवायरमेंटल साइंस, सर मतलब वो एयर पॉल्यूशन वाला एनवायरमेंटल साइंस, साउंड पॉल्यूशन वाला एनवायरमेंटल साइंस। यू कैनॉट इमेजिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कितना प्रोग्रेस हो चुका है, कितना आगे आ चुका है, आपको पता ही नहीं है। इसीलिए जैसे आप देखोगे एनवायरमेंटल साइंस वाला टर्म, आपका दिमाग में आएगा, सर एनवायरमेंटल साइंस हम लोग तो स्कूल में पढ़ते थे, वो एयर पॉल्यूशन वाला, साउंड पॉल्यूशन वाला। अरे दैट इज नॉट, आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स बियॉन्ड एनवायरमेंटल साइंस, जो कि कन्वेंशनल साइंस का बात कर रहा हूं। ये जो चीज है एमटेक, दिस विल बी योर फ्यूचर, दिस विल बी योर फ्यूचर, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। नाउ मैं बात कर रहा हूं एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग में बेसिकली क्या करोगे आप। एक दो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, जो मैं अभी अभी आपको बोल रहा था कि ड्रिंकिंग वाटर या पॉल्यूटेड है कि नहीं। मैं किस पॉल्यूशन का बात कर रहा हूं? लेट्स से आपका ड्रिंकिंग वाटर में हेवी मेटल्स है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? यू नो, हेवी मेटल्स आर हैजर्ड्स, दीज आर बायो हैजर्ड्स, दीज आर हैजर्डस केमिकल्स फॉर आवर हेल्थ, राइट? तो किसी भी वाटर में हेवी मेटल्स है कि नहीं, आपको कैसे पता चलेगा? यू विल डू एन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। तो अगर कुछ सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी है, या तो अगर आपके पास कुछ स्ट्रिप्स डेवलप होता है, जैसे पीएच स्ट्रिप होता है ना, पीएच मीटर, आपको पता है ना, जो पेपर स्ट्रिप यूज करके हम लोग देखते हैं कि इसका पीएच कितना है, जो कलर चेंज होता है। तो सिमिलरली कुछ स्ट्रिप यूज करके भी हमको पता चल जाएगा कि हाँ, वाटर में हेवी मेटल कंटेमिनेटेड है कि नहीं। सो लाइक दैट देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स जो कि आप सीखोगे अंडर एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग। और मैं एक चीज आपको मैं बता रहा हूं थ्रू दिस डिस्कशन में, सबका बता रहा हूं आपको, शायद आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट इट और नॉट, अभी एट द लेवल ऑफ ग्लोबल लेवल, वर्ल्ड लेवल पे वन हेल्थ वन मिशन नाम पे एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया। वन हेल्थ वन मिशन, यू नो द मीनिंग ऑफ वन हेल्थ? वन हेल्थ मतलब जब हम लोग एनवायरमेंट के बारे में बात करते हैं,
environment is not about only human, mind it. Environment includes human, environment includes animal, environment includes plant. तो जब हम लोग environment के बारे में बात कर रहे हैं, we should not be only considering about human health, कि हम लोग सही होना चाहिए, हम लोग का शरीर सही होना चाहिए, we should be fine, we should be healthy. बाकी जो लाइव स्टॉक्स है, लाइक लेट्स से चिकन, लाइव स्टॉक्स, ये जो एनिमल प्रोटीन जिसको हम लोग बोल रहे हैं, चाहे वो फिश हो, चाहे एनिमल हो, चाहे गोट हो, व्हाटएवर, ये सब जो हम लोग, ये जो एनिमल स्टॉक है, इसका हेल्थ भी सही होना चाहिए. अगर उसका हेल्थ सही नहीं हुआ, अल्टीमेटली वी विल बी अफेक्टेड. सिमिलरली कम टू प्लांट लेवल. ऐसा नहीं कि वी शुड नॉट बी ओनली कंसर्न अबाउट ह्यूमन हेल्थ, वी शुड बी कंसर्न विद प्लांट हेल्थ एज वेल. अगर प्लांट सही नहीं है, let's say whatever you are using on the plant scale, at the vegetable levels or the eatable levels, whatever you are using, we should not disturb their health as well. इसलिए आप देखो, आप गूगल करो, आपको मिल जाएगा, वन हेल्थ मिशन अभी चल रहा है, पूरा वर्ल्ड लेवल पर चल रहा है. ये ओनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्टिसिपेट किया इस मिशन में. इट्स अ ह्यूज मिशन, वन हेल्थ मिशन. वन हेल्थ इंक्लूड्स हेल्थ ऑफ ह्यूमन, हेल्थ ऑफ एनिमल्स, हेल्थ ऑफ प्लांट्स. तो जब पूरा वर्ल्ड का कंसर्न अभी चल रहा है कि वी शुड कंसीडर एंटायर वर्ल्ड, वी शुड कंसीडर एंटायर इकोसिस्टम हेल्दी. अगर इकोसिस्टम हेल्दी है, अगर आपका एनवायरमेंट हेल्दी है, देन वी विल बी ऑटोमेटिकली हेल्दी. तो ये जो कंसर्न है इंटरनेशनल लेवल पे, ये ऑलरेडी आ चुका है, इट हैज ऑलरेडी कम. सो दैट मीन्स ईच एंड एवरीथिंग विल बी अकाउंटेड इन कमिंग फ्यूचर. सो यू शुड नॉट बी सो कंजर्व्ड अबाउट ओनली हमको एमटेक बायोटेक करना है. यू लुक बियॉन्ड, यू शुड लुक बियॉन्ड. अदरवाइज व्हाट विल यू से आफ्टर योर एमटेक? सर जॉब नहीं मिलता है, सर जॉब नहीं मिलता है. जॉब कैसे मिलेगा? क्योंकि ऑल क्राउड्स आर ऑन एमटेक बायोटेक ओनली. इफ यू फेल टू डाइवर्सिफाई योर कैरियर, हाउ विल यू फाइंड एनॉर्मस अपॉर्चुनिटीज? यू टेल मी. तो अपॉर्चुनिटीज तो तभी आएगा जब आप आइडेंटिफाई करोगे डिफरेंट डिसिप्लिन पे. इफ यू आर ओनली कंसिडरिंग सर मेरा गेट बीटी हो गया, हमको ओनली गेट बायोटेक एमटेक बायोटेक करना है. अरे बायोटेक मतलब ये नहीं कि ओनली क्लोनिंग. बायोटेक का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज है. अब चलो मैं आपको दिखा रहा हूं बाकी आईआईटीज में. आईआईटी मैड्रास का एक कन्वेंशनल कोर्स है एमटेक बायोटेक, बट इसका बायोमेडिकल इंजीनियरिंग भी है, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग भी है, सेरामिक्स भी है, मशीन टूल इंजीनियरिंग भी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है, मेराइन इंजीनियरिंग है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग फिजिक्स, केमिकल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंस इंजीनियरिंग, एनर्जी इंजीनियरिंग. ये सब में गेट बीटी एलिजिबल है. ये सारे एमटेक, दीज आर ऑल एमटेक डिसिप्लिन्स. एमटेक इन इंस्ट्रूमेंटेशन, एमटेक इन मेराइन इंजीनियरिंग, एमटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हर एक चीज में गेट बीटी एलिजिबल है. एलिजिबिलिटी कौन दिया? मैंने थोड़ी दिया, एलिजिबिलिटी आईआईटी ने दिया. तो जब आईआईटी आपको इनवाइट कर रहे हैं, इफ यू आर हैविंग गेट बीटी स्कोर, यू प्लीज कम टू दिस डिसिप्लिन्स. अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी ऑफ यू विल नॉट गो देयर. क्यों? बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर सो मच कन्वेंशनल एंड सो मच लेस फ्लेक्सिबल. यू वांट टू रिमेन ओनली इन बायोटेक फील्ड. दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ यू. दिस इज द प्रॉब्लम. क्योंकि आप देखो ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे साइंस एंड इंजीनियरिंग का कितना प्रोग्रेस हो रहा है और कितना फास्ट मूविंग चल रहा है. तो जब साइंस एंड इंजीनियरिंग का प्रोग्रेस इतना फास्ट मूविंग चल रहा है, आपको भी उतना फास्ट स्केल पे समझना है कि किस डायरेक्शन में हमको जाना चाहिए, सो दैट यू विल सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years. कि 5 साल बाद आप खुद को कहां देखोगे? You have to decide now. So your future is on conventional subjects. इसलिए IIT जैसा इंस्टीट्यूट, these are the pioneers of Indian engineering, Indian technology and Indian science. Obviously, IIT will always come forward. So IIT has already taken an initiative and IIT is inviting all of you to join these courses. So please look into it. Next, let us come to IIT Delhi. IIT Delhi के पास भी conventional नहीं है MTech. बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, मशीन इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग. मतलब आपको क्या लगता है बायोटेक मतलब ओनली क्लोनिंग? हाँ, उसके अलावा बायोटेक का कुछ नहीं है. मैं आपको दिखाऊंगा क्या है बायोटेक में. नेक्स्ट, आईआईसी बैंगलोर, यहां पर भी नहीं है कोई कन्वेंशनल कोर्स. बायो इंजीनियरिंग है, कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस है,
सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी। ये जो सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी है ना, दिस इज एक्चुअली सिमिलर टू एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग। यू नो द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल। अगर एनवायरमेंट रहेगा तभी हम लोग सस्टेन कर पाएंगे। तो एनवायरमेंट को सही रखना, एनवायरमेंट का हेल्थ को सही रखना इज आवर ड्यूटी, is our duty. This is called vision of science. This is called vision at the international level, at the global level. But unfortunately, most of us are so conventional. We want only MTech biotechnology. What do? We go by terminology. Sir, मेरा तो BTech biotech में है, तो हमको MTech biotech चाहिए, नहीं तो हमको जॉब नहीं मिलेगा। अरे who told you? Who told you आपको जॉब नहीं मिलेगा if you don't have MTech in biotechnology? You should diversify your career. अब तो यहां पे ओनली 2-3 आईआईटी के बारे में बात किया, अब चलो बाकी आईआईटी के बारे में भी बात कर लेते हैं। आईआईटी खड़गपुर, इसका कन्वेंशनल है बायोटेक एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एक साथ। देन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, रिन्यूएबल एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी, मेडिकल इमेजिंग इंफॉर्मेटिक्स, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आईआईटी कानपुर, बायोलॉजिकल साइंस बायो इंजीनियर एक कन्वेंशनल है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, कॉग्निटिव साइंस, फोटोनिक साइंस इंजीनियरिंग। आईआईटी गुवाहाटी बायोटेक के कन्वेंशनल है, बायो इंजीनियरिंग है, बायोमेडिकल साइंस है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। आईआईटी रुड़की स्ट्रक्चरल एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, दिस इज नथिंग बट बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इंडस्ट्रियल मेटलर्जी, मटेरियल्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटेशनल मटेरियल्स इंजीनियरिंग। यहां पे हमको कुछ बोलना है। ये जो मटेरियल्स इंजीनियरिंग देख रहे हो ना, मैं बात कर रहा हूं बायो मटेरियल्स का। आप सोच नहीं सकते हो कि बायो मटेरियल्स का कितना यूज हो रहा है एंड बायो मटेरियल्स इंजीनियरिंग का कितना एप्लीकेशन है। मैं आपको कुछ छोटा मोटा एग्जाम्पल दे रहा हूं, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। लेट्स से किसी का बोन क्रैक हुआ, बोन क्रैक हुआ खेलने के टाइम पे, एक्सीडेंट के टाइम पे बोन क्रैक हुआ, बोन हीलिंग कैसे करेंगे? बोन हीलिंग, अब जब बोन क्रैक होता है, ऐसे थोड़े कि एकदम मतलब सही से क्रैक हुआ उसको आसानी से जोड़ देंगे। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? जब एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट का लेवल बहुत खतरनाक भी हो सकता है, बहुत सीवियर भी हो सकता है, तो वहां पे कुछ बायो मटेरियल यूज किया जाता है, बायो मटेरियल यूज किया जाता है टू रिपेयर द प्रोसेस ऑफ बोन फ्रैक्चर। सिमिलरली मान लीजिए टूथ इंप्लांट, ठीक है, जिसका टूथ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वो निकल गया, तो वहां पे कुछ बायो मटेरियल्स यूज होता है। दीज आर ऑल बायोलॉजिकल कंपोजिट्स, दीज आर ऑल बायोलॉजिकल कंपोजिट्स। सो दिस अगेन कम्स अंडर बायो मटेरियल इंजीनियरिंग। तो जब आप मटेरियल साइंस पे जाओगे, यू विल बी स्टडीइंग ऑल दोस थिंग्स। अब देखो कितना ज्यादा अनकन्वेंशनल साइंस सब्जेक्ट्स है। आईआईटी गांधीनगर बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल्स इंजीनियरिंग। एंड आप एक चीज नोटिस करोगे, ये बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायो इंजीनियरिंग ऑलमोस्ट हर एक आईआईटी में है एज अनकन्वेंशनल पेपर। बायोमेडिकल एंड बायो इंजीनियरिंग एंड मटेरियल्स भी है, एंड एनवायरमेंटल साइंस भी है, जो कि सस्टेनेबल इंजीनियरिंग पे मैं बात कर रहा हूं। सस्टेनेबल एनर्जी इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, सिमिलर टर्मिनोलॉजी मीन सिमिलर सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट आईआईटी हैदराबाद, अगेन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल सेंसिंग, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, नैनो मेडिसिन एंड बायोमेटेरियल्स। देखा बायोमेटेरियल्स का कितना इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट आईआईटी मांडी, इसका कन्वेंशनल है बायोटेक। नेक्स्ट आईआईटी भुवनेश्वर, मेटलर्जिकल एंड मेटल्स इंजीनियरिंग। आईआईटी जोधपुर, बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग। आईआईटी बीएचयू एक तो है कन्वेंशनल, बाकी दो अनकन्वेंशनल है, लाइक बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। आईआईटी रूपर, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। आईआईटी इंदौर, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल डिवाइसेस। आईआईटी धनबाद, केमिकल इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंस, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। तो मैंने आपको क्या बताया था, गेट बीटी के बाद एमटेक बायोटेक्नोलॉजी इज ओनली 10%, बाकी 90% ये सब है। बट अनफॉर्चुनेटली पूरा क्राउड जाते हैं ओनली बायोटेक पे, एंड आफ्टर एमटेक बायोटेक तो डेफिनेटली, अरे अगर पूरा क्राउड ओनली एमटेक बायोटेक चाहते हैं, देन व्हाट विल हैपन टू द other courses which are actually unconventional and which are actually more potential? ये पूरा इग्नोर हो रहे हैं। Most of the students are not going for this because आपके पास करेज नहीं है। Why I'm saying so? आपको लग रहा है you are so hesitant, सर हमको जॉब मिलेगा, आपको ज्यादा जॉब मिलेगा ये सब सेक्टर में कंपेयर टू कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स। रिमेंबर इट, ये मेरा बात नहीं है, यू जस्ट सर्च इट। इफ यू आर इंटेलिजेंट, you ask yourself, you should be a visionary कि next 5 years में किसका डिमांड सबसे ज्यादा होगा, जिसके अंदर ये सब स्किल रहेगा उसका डिमांड सबसे ज्यादा होगा। So the crowd should be equally distributed to unconventional subjects.
नॉट लाइक ओनली एमटेक बायोटेक। सर मेरा तो बीटेक बायोटेक है तो हमको एमटेक बायोटेक करना। व्हाट काइंड ऑफ मेंटालिटी इज दिस? यू शुड डाइवर्सिफाई योर सब्जेक्ट्स, यू शुड डाइवर्सिफाई योर स्किल्स, तभी जाके आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं। जब आईआईटी जैसा इंस्टीट्यूट आपको इनवाइट कर रहे हैं, इफ यू हैव गेट बीटी स्कोर यू प्लीज कम एंड जॉइन अस, व्हाई डोंट यू रिस्पॉन्ड टू देम? द प्रॉब्लम इज यू आर वेटिंग फॉर फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। क्यों अभी तक क्यों नहीं एडमिशन लिया? क्योंकि आई एम इन टच विद मेनी स्टूडेंट्स, अभी तक क्यों नहीं लिया? सर हमको तो एमटेक बायोटेक चाहिए। ओके नेक्स्ट, लाइफ आफ्टर एमटेक, जिसके बारे में मैं बोल रहा था, इतना सारा बायो इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल साइंस, दिस दैट, अल्टीमेटली कहां जाओगे? राइट, आई एम श्योर दैट इज कमिंग इन योर माइंड। सर अल्टीमेटली कहां जाएंगे? आप देखो, लुक कुछ एग्जाम्पल है, उतना सारा एग्जाम्पल तो मैं नहीं ला सकता हूं, कुछ एग्जाम्पल है आपके लिए। यू विल रियलाइज कि एक्चुअल एप्लीकेशन कहां पर है एंड एक्चुअली आपका जॉब मार्केट कहां पर होगा। देखो, ब्लड प्रेशर मॉनिटर, these are all biosensor based, these are all biosensor based, mind it. Cell population biosensor, then pregnancy test biosensor, glucometer, blood sugar monitor, digital bandage for vital signs. You understood? Then saliva based glucose biosensor. ये तो बस एक एग्जाम्पल है, देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स। आप सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा कि कितना सारा बायोसेंसर बेस्ड प्रोडक्ट्स है। These are not biosensor based product. Then these are commercial products. I'm talking about vaccine. It can be malaria vaccine, it can be COVID vaccine, or it can be newly synthesized or newly discovered antibiotics. देखो, naproxen. This is India's first indigenous antibiotics. ये recently discover हुआ है। Next, और एक antibiotic, Tixobactin. ये भी recently discovered हुआ है। So like that, there are so many applications you will come across through other disciplines. Unfortunately, most of the crowds are only going for MTech Biotech. So the real opportunity remains vacant. So my sincere request to all of you, you should realize कि अभी कंट्री कहां जा रहे हैं। अभी इंटरनेशनल का जो इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे पूरा जो फोकस है वो कहां पर शिफ्ट हो रहा है। इंटरनेशनल फोकस कहां पर शिफ्ट हो गया? इट्स ऑल अबाउट साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। प्रोडक्ट पे आ गया, सब कुछ प्रोडक्ट चाहिए, सब कुछ प्रोडक्ट चाहिए। तो प्रोडक्ट पे जब जा रहे, यू शुड नॉट बी टू मच कन्वेंशनल, बेटर बी अनकन्वेंशनल, यू विल हैव बेटर करियर अहेड। ओके, बट रिमेंबर, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये जो इतना सारा अपॉर्चुनिटीज दे रहे, दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू गेट एक्सेल। आई एम श्योर दोज हु आर लिसनिंग, मेनी ऑफ यू आर थिंकिंग, सर मेरे पास गेट एक्सेल है, एम आई एलिजिबल? नो, यू आर नॉट एलिजिबल। दिस इज ओनली स्ट्रिक्टली फॉर गेट बीटी। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं। तो जब गेट बीटी के पास इतना बड़ा अपॉर्चुनिटीज है, अनफॉर्चुनेटली you are diluting your own potential. You are thinking I am a life science product, but you are beyond life science product. Your seats are different. You should not dilute your own potential with life science students. Are you getting my point? Because life science students are more conventional science. They are mainly from conventional science background, but you have studied more of engineering aspect. So your potential should be something else. But unfortunately, you don't value yourself. You don't realize कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आ सकते हैं. You don't realize your own potential. इसलिए आप गेट बायोटेक होके भी आप गेट लाइफ साइंस के साथ सेम जगह पे आ रहे हो. एंड जो एक्चुअल पार्ट है जहां पे गेट बीटी को जाना चाहिए वहां पर नहीं जा रहे हो. बिकॉज जितना सारा मैं बात कर रहा हूं, दिस इज नॉट फॉर गेट एक्सेल माइंडेड. गेट एक्सेल इज ओनली फॉर गेट एक्सेल इज ओनली फॉर एमटेक बायोटेक, जो कि कन्वेंशनल है. बट जो अनकन्वेंशनल, जो कि 90% है, जो कि सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है आफ्टर गेट बीटी, दैट इज नॉट फॉर गेट एक्सेल. इट इज एक्सक्लूसिवली फॉर गेट बीटी. So take the advantage and go ahead. So now the next thing is, who can write this GATE BT paper? कौन एक GATE BT पेपर दे सकता है? अब चलो, आपका बैकग्राउंड अगर बीटेक है तो आप दे सकते हो डेफिनेटली. अगर आपका बैकग्राउंड बीएस है
अभी आपको पता है कि एनईपी का जो करिकुलम ऑलरेडी शुरू हो चुका है इंडिया में, उसका फर्स्ट बैच सेकंड बैच निकल चुका है। आई नो इट कि बीएससी रिसर्च 4 इयर्स, बीएससी ऑनर्स बाय रिसर्च। सो देखो लिखा है 4 इयर्स आफ्टर 10+2। सो यू कैन ऑल्सो राइट गेट बीटी पेपर। नॉट ओनली दैट, अगर आपके पास गेट अगर आपके पास बीएससी थर्ड ईयर डिग्री भी है, स्टिल यू कैन राइट गेट बीपी पेपर। ओके, like let's say you fall under this category, BSc, bachelor's degree in any branch of science, 3 years program. Look at this, 3 years program. So most of you fall under this. So you can also write GATE BT. You can also write GATE BT, but the thing is you have to qualify GATE BT with a very good rank. Then जिसके पास MSc degree है या तो जिसके पास let's say integrated MTech है, they can also write. Integrated MTech है, still they can write. And integrated MSc अगर है, they can also write integrated MSc, BSc, MSc एक साथ। Next, GATE BT का syllabus. Now I'm sure most of you will be so excited. Yes sir, GATE BT के पास इतना opportunities है, then why should I not write the exam? Obviously, I'm encouraging all of you, all the science students to write GATE BT exams. ठीक है? Now इसके syllabus में देख लो एक बार, बस एक दो चीज थोड़ा अनकॉमन है, थोड़ा हो सकता है कि you will be hesitant, but I'm telling you, you should write this exam. अब चलो मैं आपको बता रहा हूं। फर्स्ट, मोस्ट ऑफ द बीएससी लाइफ साइंस क्राउड जो कि नॉर्मल लाइफ साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे हैं, सो आई एम श्योर मेनी ऑफ यू विल प्रिपेयर फॉर जैम, आईआईटी जैम, राइट? तो जब आप जैम के लिए तैयारी कर रहे हो, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मैथमेटिक्स ऑल्सो, बिकॉज आपको पता है कि जैम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स कंपलसरी होता है, राइट? एंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर गैट बी, वहां पर भी मैथ है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप बिल्कुल मैथ में तैयारी नहीं कर रहे हो, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मैथ ऑल्सो। व्हाई आई एम टेलिंग यू? बिकॉज गेट बीटी में मैथ से बहुत क्वेश्चन आता है। जैसे गेट एक्सेल में केमिस्ट्री पार्ट एक कंपलसरी है, दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन गेट बीटी वर्सेस गेट एक्सेल। गेट एक्सेल में केमिस्ट्री कंपलसरी है, सिमिलरली गेट बीटी में केमिस्ट्री नहीं है, गेट बीटी में मैथमेटिक्स कंपलसरी है। तो नाउ आई एम श्योर मेनी ऑफ यू विल बी थिंकिंग, सर मैथ में तो मैं वीक हूं। If my question is, if you are preparing for IIT JAM, if you are preparing for GAT B, then why not GAT BT? You understood my point? क्योंकि GAT B में भी मैथ है, then IIT JAM में भी मैथ है, तो सेम मैथ इज हियर ऑल्सो। अब चलो देख लो, ये जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, यहां पर बेसिकली क्या क्या चीज है? यहां पर लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, न्यूमेरिकल मेथड्स, दैट्स इट। बस ओनली इसी पार्ट को आपको करना है, बाकी सब जो आपका सब्जेक्ट में है सब कुछ चाहिए सेम है। अब देखो, जनरल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, देन माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी, देन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोलॉजिकल सिस्टम्स, बायो इंजीनियरिंग जिसको बोलते हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम्स मींस थर्मोडायनामिक्स एंड ऑल दोस, क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स, ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, ठीक है, जिसको मैं बोलता हूं कि बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। बायोकेमिकल इंजीनियरिंग इज अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा इन गेट बीटी, जो कि गेट एक्सेल में भी नहीं है, आईआईटी जैम में भी नहीं है, एंड गैट बेबी में नहीं है। बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, यहां पर बेसिकली आप बायो रिएक्टर रिलेटेड क्वेश्चन, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग जो होता है ना, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग वाला पार्ट गेट बीटी में थोड़ा एक्सक्लूसिव है, दैट इज एब्सेंट इन ऑल अदर एग्जाम्स। सो बेसिकली अगर आपको गेट बीटी जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करना है विद अ हायर रैंक, मैथ तो आपको ऑलरेडी कंपलसरी है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आप आईआईटी जैम में जो मैथ दिए हो, दिस इज आल्सो सिमिलर काइंड ऑफ मैथ, सेम। द ओनली डिफरेंस, इफ यू आस्क मी सर ऑनेस्टली टेल मी व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस, द ऑनेस्ट डिफरेंस इज हियर यू हैव टू डील विद बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, जो कि डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग है, बस ओनली दैट a few questions, let's say 5-6 questions will be from bioprocess engineering. Apart from that, everything is same like your other subjects, same like, देखो इसी के बारे में बात कर रहा था, बायो रिएक्शन इंजीनियरिंग मींस बायोरिएक्टर डिजाइनिंग, कैसे बायोरिएक्टर को डिजाइन करोगे, एंड अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, ठीक है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल, बाकी सब आपका प्लांट, एनिमल, माइक्रोवेल, बायोटेक, एवरीथिंग इज सेम, एवरीथिंग इज सेम। Recombinant DNA technology, molecular tools, analytical tools, microbes, everything, these are all same. Computational tools, these are all there. So if you ask me, sir, exactly what is the difference between GATE BT and GATE Excel, so the actual answer will be GATE Excel में chemistry होता है compulsory, GATE BT में math होता है compulsory. Now when it comes to life science based related information,
Bioprocess engineering is the core and exclusive part of GATE BT. This part is absent in GATE Excel. This part is absent in IIT JAM. This part is absent in GAT B also. So bioprocess engineering में अगर आपका subject command है, then you are the best candidate for GATE BT. And I will certainly encourage you for GATE BT क्योंकि GATE BT का बहुत opportunities है, huge opportunities. Unfortunately, most of the crowd will simply go for, sir हमको MTech Biotech चाहिए. You should think again before going to only MTech Biotech. Rather, I will encourage all of you should diversify your skill. You should switch to unconventional subjects क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा career opportunities है. ठीक है? So, I'm sure most of you will be excited now to have a new science journey in an unconventional way, right? Thank you for listening to me, and I'm sure you will excel in your life through GATE BT and in the admission process of MTech Biotech, not at the conventional mode, rather on the unconventional modes at IITs. Good luck, all of you.